Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे द कॉन्सेप्ट इज ऑफ एंगल। एंगल्स आप जानते हैं कि एंगल क्या होता है, दो रे के बीच में जितना भी जो है स्पेस होता है उस स्पेस के बेसिकली स्लोप को हम क्या कहते हैं, एंगल होती है। तो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, या हम कह सकते हैं कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से जब कोई रे रोटेट होती है तो उन दो, एक तो इनिशियल पॉइंट और एक उसकी फाइनल पोजीशन, वहां के जो बीच में जितना भी रोटेशन होता है आप बेसिकली उस स्लोप कह सकते हैं, वो एंगल होता है। तो मैं अगर आपको बताऊं से देयर इज अ रे, अब मैंने इस रे को रोटेट करना स्टार्ट किया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट करना स्टार्ट किया। तो देखिए, अब तो पहले क्या था स्टूडेंट, पहले यहां पर ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। अब इनिशियल पोजीशन से मैंने रोटेट किया और रोटेट करने के बाद मैंने यहाँ पे रोटेट किया और ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई। तो फाइनल पोजीशन में आने के बाद अब ये जो बीच में देख रहे हैं आप, ये जो स्लोप है ये हमारा क्या होगा, एंगल। और इस एंगल को जनरली हम थीटा या फाई या कभी कभार अल्फा बीटा से जो है हम यहाँ डिनोट करते हैं। तो ये एंगल होता है। अब एंगल में मैंने आपको बता दिया कि इनिशियल साइड क्या होती है। इनिशियल साइड इज द ओरिजिनल रे व्हिच इज टू बी रोटेट, जिसे आपको रोटेट करना है, जो कि यहाँ पर ये है इनिशियल पोजीशन पे इनिशियल साइड। और उसके बाद आपकी टर्मिनल साइड कौन है, ये टर्मिनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन आपकी क्या है, द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन। जो आप फाइनल पोजीशन होती है रे की, देयर इट इज, ये क्या होती है, ये आपकी फाइनल पोजीशन जहां पर आपने स्टॉप किया आफ्टर रोटेशन। तो ये होते हैं, और इन दोनों के बीच में जितना स्लोप क्रिएट हो रहा है दिस इज एंगल। सो यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इनिशियल साइड थी OA, और इस OA को आपने क्या किया, ये OA थी, मैं अगेन यहाँ पे बना रहा हूं, OA को रोटेट किया आपने, रोटेट करके आपने अगेन यहाँ पर B पर पहुंचा दिया। तो पहले A पर थी, अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, B पर कर दिया। तो इनिशियल साइड हो गई OA। सेम वे आपने रोटेट करके जो है पोजीशन A से आप B पर लेकर आ गए, तो A टू B आप यहां पर लेके आ गए रे को। तो इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, और जो मिड में बन रहा है वो मिड में क्या है, थीटा से मैं डिनोट करता हूं एंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अब आप रोटेशन स्टूडेंट, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि मैंने रोटेशन, ये इनिशियल थी एंड देन रोटेशन करना स्टार्ट किया ऊपर की तरफ। ये मैं कैसे रोटेट कर रहा हूं, देखिए आप ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा हूं, इस तरह से देखिए आप रोटेशन में कर रहा हूं। आपको क्लॉक अगर याद हो, क्लॉक जो हम यूज करते हैं, क्लॉक की जो है नीडल्स जो होती है किस तरह से करती है, क्लॉक की नीडल्स इस डायरेक्शन में, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट मैं यहां पर जो रोटेशन कर रहा हूं ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया। तो दो तरीके से आप रोटेशन कर सकते हैं, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। सो ये दो तरह के डायरेक्शन हमारे यहाँ पर हो गए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस रोटेशन के बेसिस पर भी एंगल को दो जगह क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द इनिशियल साइड वी क्लासिफाई एंगल्स इन टू कैटेगरीज। हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, वन इज पॉजिटिव एंगल एंड अनदर वन इज नेगेटिव एंगल। तो कब पॉजिटिव एंगल कहा जाएगा, कब नेगेटिव एंगल कहा जाएगा। सी when initial side rotates in anti-clockwise direction, जब आप anti-clockwise direction में इनिशियल साइड को रोटेट करते हैं तो इस कंडीशन में, यानी ये आपकी इनिशियल थी और उसके बाद आपने क्या किया, इसे रोटेट करके यहां पर पहुंचा दिया, तो आपका डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन है स्टूडेंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, देयर इज डायरेक्शन इज एंटी क्लॉक। ये डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर आप क्या करें, क्लॉकवाइज के अंदर यहां पर करें, When initial side rotates in clockwise direction, तो clockwise direction में आपका क्या होगा, इस केस में हमारा एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर मैंने यहां पे, यू कैन सी हियर, ये इनिशियल साइड थी OA और इस OA को रोटेट करके मैं नीचे की तरफ आप लेके जा रहा हूं, और आप इस केस में देख सकते हैं कि मेरा डायरेक्शन यहां पर क्या, ये डायरेक्शन है। तो यानी कि दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज,
तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप करते हैं तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव माना जाता है। तो क्लॉकवाइज के केस में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के केस में पॉजिटिव। सी, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप रोटेशन कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो एंगल क्या होगा, एंगल थीटा जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। बट अगर आप क्लॉकवाइज करते हैं तो एंगल का डायरेक्ट क्या होगा, साइन, एंगल का साइन नेगेटिव होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये था एंगल का कॉन्सेप्ट, कब वो नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव।